आज मैं आपको एक ऐसी चुड़ैल की कहानी सुनाने वाला हूं जिसने एक हंसते खेलते गांव को पूरी तरह बर्बाद कर दिया। कहते हैं खूबसूरती का नशा इंसान को पागल बना देता है, लेकिन इस कहानी में खूबसूरती की भूख ने मौत को जन्म दिया। इस गांव की हर लड़की की जवानी छीन ली गई और हर मर्द को मौत की नींद सुला दिया गया। लेकिन ये चुड़ैल आखिर बनी कैसे? इसकी शुरुआत कहां से हुई? चलिए चलते हैं उस अतीत में जहां इस खौफनाक दास्तान की नींव रखी गई थी। ये कहानी है एक ऐसी लड़की की जो दिखने में बहुत साधारण थी। उसका नाम आरती था। न नैन नक्श तीखे, न रंग गोरा, लेकिन उसका दिल कांच की तरह साफ था। वहीं दूसरी तरफ एक लड़का था, विक्रम, बेहद खूबसूरत, स्मार्ट और जिसके पीछे दुनिया दीवानी थी। किस्मत का खेल देखिए, वो साधारण सी लड़की उस खूबसूरत लड़के को अपना दिल दे बैठी। एक पार्टी में उनकी मुलाकात हुई। विक्रम का बात करने का अंदाज, उसका मुस्कुराना, आरती बस देखती रह गई। उसे लगा यही वो राजकुमार है जिसका उसे इंतजार था। आरती का प्यार इतना गहरा था कि उसने खुद पहल की। उसी रात उसने हिम्मत जुटाकर विक्रम से बात करने का फैसला किया। विक्रम, सुनिए, मैं काफ़ी देर से आपसे कुछ कहना चाहती थी। शायद आपको अजीब लगे, पर जब से मैंने आपको देखा है मुझे लगने लगा है कि हम दोनों एक अच्छे जीवन साथी बन सकते हैं। मैं आपको पसंद करने लगी हूँ। क्या आप मुझसे शादी करेंगे? शादी? आरती, तुम मजाक कर रही हो ना? देखो, तुम अच्छी लड़की हो, लेकिन शादी ये सब मेरे टाइप का नहीं है। और सच कहूं तो मेरी पसंद थोड़ी अलग है। मुझे ऐसी लड़की चाहिए जिसे देखकर दुनिया जल जाए। तुम समझ रही हो ना? विक्रम ने मना किया, लेकिन आरती ने हार नहीं मानी। वो उसके घर तक पहुंच गई, रिश्तेदारों से बात की। आरती अमीर खानदान की थी और जाति बिरादरी भी एक थी, तो दोनों परिवारों ने हां कर दी। विक्रम पर घर वालों का बहुत दबाव था। उसने सोचा कि अगर वो अभी मना करेगा तो जायदाद से हाथ धो बैठेगा। इसलिए उसने एक झूठा नाटक रचा। ठीक है आरती, अगर तुम मुझसे इतना ही प्यार करती हो तो मैं तैयार हूं, लेकिन शादी से पहले मैं चाहता हूं कि हम दोनों एक दूसरे को समझें। चलो हम एक लंबी ट्रिप पर चलते हैं। सच विक्रम, मुझे पता था आप मान जाएंगे। मैं बहुत खुश हूँ। हम कहाँ जा रहे हैं? एक सरप्राइज है, शहर से दूर, एक बहुत ही शांत जगह। वहां कोई हमें परेशान नहीं करेगा। बेचारी आरती, जो प्यार में अंधी थी, खुशी खुशी उसके साथ चल दी। विक्रम उसे लेकर शहर से बहुत दूर एक घने जंगल के बीच बने एक पुराने सरकारी होटल में पहुंचा। वहां चारों तरफ सन्नाटा था। होटल एकदम वीरान था। कमरे में पहुंचते ही विक्रम ने दरवाजा लॉक किया। आरती को लगा विक्रम उसके पास आ रहा है, लेकिन विक्रम की आंखों में प्यार नहीं, खून सवार था। तुम्हें क्या लगा आरती कि मैं तुम्हारे जैसी बदसूरत लड़की से प्यार करूंगा? अपनी शक्ल देखिए तुमने आईने में। मेरे दोस्तों की पत्नियां अप्सरा जैसी हैं और तुम, मुझे घिन आती है तुम्हारे साथ खड़े होने में भी। विक्रम, आप ये क्या कह रहे हैं? मैं आपकी पत्नी बनने वाली हूँ। मैं आपकी बहुत सेवा करूँगी। प्लीज़ मुझे ऐसे मत दुत्कारिए। मैं बदल जाऊंगी, जैसा आप कहेंगे वैसा करूँगी। बदल जाओगी? शक्ल कैसे बदलोगी? इस शक्ल का तो एक ही इलाज है, इसे मिटा देना, ताकि दोबारा ये मनहूस चेहरा मुझे ना देखना पड़े। नहीं विक्रम, नहीं, छोड़ दीजिए मुझे। आह! उसने पास पड़ी एक लोहे की रॉड उठाई और आरती के चेहरे पर, जी हां, उसी चेहरे पर जिससे उसे नफरत थी, ताबड़तोड़ वार करने शुरू कर दिए। उसने उसे इतना मारा कि आरती का चेहरा पहचान में आना बंद हो गया। वो तड़प तड़प कर मर गई। उसकी सांसें तो थम गईं, लेकिन उसकी आखिरी सोच, उसकी आखिरी इच्छा अधूरी रह गई, खूबसूरत बनने की इच्छा। विक्रम ने होटल के लोगों के साथ मिलकर उसे वहीं पास के जंगल में एक गड्ढे में गाड़ दिया और वहां से चला गया। उसे लगा खेल खत्म हो गया, लेकिन खेल तो अब शुरू हुआ था। आरती की आत्मा को शांति नहीं मिली। उसकी अधूरी इच्छा और विक्रम की नफरत ने उसे एक चुड़ैल बना दिया। एक ऐसी चुड़ैल जिसके दिमाग में बस एक ही जुनून सवार था, खूबसूरती। उसे लगता था कि अगर वो खूबसूरत होती तो उसका प्यार उसे नहीं मारता। इस जुनून को पूरा करने के लिए उसे चाहिए था कुंवारी लड़कियों का खून। होटल के पास वाले गांव में अचानक लड़कियों का गायब होना शुरू हो गया। एक एक करके लड़कियां गायब होती। गांव वाले परेशान थे। अरे भाई, सुना तुमने? रामू की बेटी कल रात से गायब है। पूरे गांव में ढूंढ लिया, कहीं नहीं मिली। हाँ भाई, और जंगल में जो लाश मिली थी, देखी तुमने?
शरीर पर एक खरोच नहीं थी, लेकिन शरीर में खून की एक बूंद भी नहीं बची थी, जैसे किसी ने चूस लिया हो। ये कोई जानवर नहीं है भाई, ये कोई और ही बला है। वो चुड़ैल लड़कियों का खून पीकर अपनी जवानी और खूबसूरती बढ़ा रही थी। वो अब पहले जैसी बदसूरत नहीं रही थी, वो शैतानी ताकतों से बेहद खूबसूरत होती जा रही थी। गांव में दहशत फैल गई। 30 से ज्यादा लड़कियां मारी जा चुकी थीं। आखिरकार गांव वालों ने एक सिद्ध तांत्रिक बाबा की शरण ली। सुनो गांव वालों, ये कोई साधारण आत्मा नहीं है। ये अपने रूप को बदलने के लिए खून पी रही है। आज रात सब अपने घरों को गोबर से लीप दो। अगर वो चुड़ैल किसी के घर में घुसेगी तो उसके पैरों के निशान छप जाएंगे। हम उसे वहीं पकड़ लेंगे। उस रात पूरा गांव जाग रहा था। तभी एक घर से चीखने की आवाज आई। एक भयानक सा साया एक लड़की को हवा में उठाए जंगल की तरफ भाग रहा था। लेकिन इस बार गांव वाले और बाबा तैयार थे। उन्होंने उसे घेर लिया। ओम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे। रुक जा पिशाचिनी, तेरी कैद का समय आ गया है। सुनो सब लोग, इस बोतल को यहां गाड़ रहा हूं। कसम खाओ कि इस जगह को कभी कोई नहीं खोदेगा। अगर ये बोतल टूटी तो कयामत आ जाएगी। चुड़ैल तड़पने लगी। बाबा ने उसे पकड़कर एक कांच की बोतल में कैद कर दिया। उस बोतल को उन्होंने भैरव बाबा के मंदिर के पास एक टीले के नीचे गहरा गाड़ दिया। लोग शहर से आए हैं, शायद यकीन ना करें, लेकिन रात को जंगल में मत जाना। और वो जो टीले पर मंदिर है ना, वहां तो भूल कर भी मत जाना, वहां शैतान कैद है। अरे बाबा, आप लोग भी ना 21वीं सदी में भूत प्रेत की बातें करते हो। रिया, तुम जाओ शूट करो, इन बाबा की बातों में मत आओ। हाँ समीर, मुझे तो वो जगह बहुत रोमांचक लग रही है। मैं तो वहाँ जरूर जाऊंगी। रिया अपनी जिद की पक्की थी। वो अकेले ही कैमरा लेकर मंदिर के पास पहुंची। वहां उसे जमीन कुछ अजीब लगी, जैसे नीचे से कोई चीज हिल रही हो। जिज्ञासावश उसने वहां खुदाई कर दी और दुर्भाग्य देखिए, उसके हाथ वही बोतल लगी। बोतल उसके हाथ से फिसली, पत्थर पर गिरी और टूट गई। जैसे ही बोतल टूटी, एक तेज आंधी आई। रिया डर गई और भागते हुए होटल वापस आ गई। रात हो चुकी थी, सब सो रहे थे। रात के करीब 2 बजे समीर की नींद अचानक खुली। उसे लगा कि कमरे में कोई बड़बड़ा रहा है। समीर ने कांपते हाथों से टॉर्च जलाई और रोशनी कोने में मारी। जो उसने देखा वो किसी भी इंसान को पागल करने के लिए काफी था। उसकी पत्नी रिया जमीन पर मरी पड़ी थी और उसकी लाश के ऊपर वो चुड़ैल बैठी थी। वो चुड़ैल रिया के सिर से एक एक बाल उखाड़ रही थी और गिन रही थी। 3112, 1, 2, 3, 4। रिया, तुम कहाँ हो? ये अंधेरे में कौन बात कर रहा है? कौन है वहां? तुम क्या गिन रही हो? रिया, ये तुम हो क्या? नहीं रिया। चुड़ैल ने धीरे से अपना चेहरा घुमाया। समीर बेहोश हो गया। सुबह जब खबर गांव तक पहुंची तो गांव वाले समझ गए कि वो आज़ाद हो चुकी है। इस बार गांव के सभी मर्द, नौजवान, बुजुर्ग और वो टूरिस्ट सब ने तय किया कि आज इस चुड़ैल को खत्म करके ही दम लेंगे। वो सब हथियार लेकर जंगल में पहुंचे। वहां वो चुड़ैल उनका इंतजार कर रही थी। उसने अपना विकराल रूप दिखाया। लोग उस पर पत्थर मारते रहे लेकिन उसे कुछ नहीं हुआ। उसने एक ही रात में वहां मौजूद हर एक मर्द को मार डाला। किसी का गला काटा, किसी का दिल निकाल लिया। सुबह जब सूरज निकला तो गांव में सिर्फ महिलाओं के रोने की आवाजें थीं। कोई पिता, कोई भाई, कोई पति जिंदा नहीं बचा था। और कहते हैं दोस्तों, उस दिन के बाद से उस जंगल में आज तक कोई मर्द कदम रखने की हिम्मत नहीं करता। अगर कोई जाता भी है तो वो वापस नहीं आता। कहा जाता है कि वो चुड़ैल आज भी वहां है। वो और भी ज्यादा खूबसूरत हो गई है। वो इंतजार करती है राहगीरों का। तो अगर कभी आप किसी सुनसान जंगल से गुजरें और आपको कोई बेहद खूबसूरत लड़की मदद मांगती हुई दिखे तो रुकना मत, बस भाग जाना, क्योंकि हो सकता है वो अपनी अगली गिनती शुरू करने के लिए आपका ही इंतजार कर रही हो।